हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके आरआरबी एएलपी के यानी असिस्टेंट लोको पायलट के हाल ही में जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी हुआ है और उसी के 1-2 दिन बाद में आपका जो है रांची बोर्ड ने आपका डीवी और मेडिकल के लिए एक नोटिस जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो लोको पायलट है उसके लिए डीवी और मेडिकल के लिए जो आपका नोटिस है वो जारी हो चुका है और इस नोटिस में हम देखेंगे कि आपको क्या-क्या लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है ना? और मेडिकल के लिए आपको क्या चीज़ आपको मतलब लेके जानी है और क्या वहाँ पे ध्यान रखना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं इसमें अपना अनुभव भी बताऊँगा कि जो मेडिकल में आपको जब टेस्ट हो रहा होगा आपका मेडिकल का, तो उस समय आपको किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना दोस्तों? तो वीडियो को अंत तक देखना बिना स्किप किए हुए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं मेरे पास रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी रांची का ये नोटिस है जो कि सीएन नंबर 01 2024 है, यानी कि 01/2024 जो कि आपका असिस्टेंट लोको पायलट है उसके रिगार्डिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। देखिए इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलाइज्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट वाज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी रांची ऑन 1/10/2025, यानी कि जो आपका आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो कैंडिडेट को शॉर्टलाइज किया गया था उसका रिजल्ट जो है वो 1 अक्टूबर को आरआरबी रांची की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया था। इसी प्रकार आपकी जो ऑल अदर जो वेबसाइट है दोस्तों, अलग-अलग जोन है, उन सभी का भी रिजल्ट जारी हुआ था और धीमे-धीमे उनका भी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस जारी हो जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, एक चीज़ इसमें कॉमन रहेगी, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या-क्या करना है, वो सब चीज़ें सेम रहेगी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, द फर्दर to the above candidate with the roll numbers given in the annexure are provisionally utilized for document verification and genuineness of candidature and medical examination as scheduled below. Candidates are advised to report as per the scheduled date and time mentioned below to the Office of Railway Recruitment Board, Railway Office Complex, Chutia, Ranchi। ये वहाँ का आपका पिन कोड है। कहने का मतलब है कि जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलाइज किया गया है ना असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, और वो कैंडिडेट अपने एग्जाम मतलब मेडिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम पर आपको जो वहाँ पे पहुँचना है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, एसएमएस और ईमेल के द्वारा जो आपको मतलब एक लिंक भेजा गया है आपके, या तो एसएमएस के द्वारा और ईमेल पे आप चेक कर सकते हैं, जहाँ से आप अपना जो ई कॉल लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रीड द डिटेल इंस्ट्रक्शन गिवन इन द डीवी ई कॉल लेटर केयरफुली एंड ब्रिंग ऑल द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। यानी कहने का मतलब है, जो आपके ई कॉल लेटर के अंदर जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ना दोस्तों, वो अच्छी तरह से आपको पढ़ लेने हैं और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो भी आपको एक अच्छे से देख लेना है। सबके सब डॉक्यूमेंट जो है वो आपके ओरिजिनल में होने चाहिए। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट दिया गया है कि जो कैंडिडेट है ना, उनको जो अपने डॉक्यूमेंट्स है ना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन बोला गया है, आपका जो आप ई कोलेटर डाउनलोड करोगे उसमें पता चल जाएगा, नीचे भी दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके है ना 2-2 सेट आपको कॉपी करके लेके जाने हैं, सबके 2-2 कॉपी लेके जाने हैं A4 साइज में, ठीक है ना? और साथ में क्या लेके आपको साथ में क्या करना है, उसको सेल्फ अटेस्टेड भी करना है। देखिए सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद के साइन आपको उसमें मारने हैं। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है, दोज कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डीवी मे नॉट डेथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीवी, दे विल बी सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एट द नोमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल्स लोकेटेड इन द जुरिडिक्शन ऑफ आरआरबी रांची। यानी कि वो कैंडिडेट जिनको डीवी के लिए बुलाया गया है, वो ध्यान दे, उनको जैसे ही उनका डीवी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आरआरबी के हॉस्पिटल में भेजा जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। आगे दिया है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कम प्रिपेयर टू स्टे फॉर 4 टू 5 डेज अकॉर्डिंगली। यानी कि कैंडिडेट को रिक्वायर्ड है कि आप जो प्रिपेयर हो गया है 4 से 5 दिन रुकने के लिए, क्योंकि देखिए दोस्तों क्या होगा, जब आपको जिस दिन आपका डीवी होगा ना, डीवी तो 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा और मेडिकल में आपके 3 से 4 दिन लगेंगे, ये कंफर्म है। ठीक है ना? तो उसी के लिए यहाँ पे बोला गया है कि आप 4 से 5 दिन के लिए जहाँ से भी आ रहे हैं वो प्रिपेयर होके आए रुकने के लिए। आगे दिया है, कैंडिडेट हैव टू पे प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल फी ऑफ आरएस 24 ओनली। यानी कि आपको जो मेडिकल के लिए है ना, मेडिकल फीस के लिए जो आपका मेडिकल होगा उसके लिए आपको 24 रुपये देना मात्र। ठीक है ना? और कैंडिडेट्स हैव टू कम प्रिपेयर्ड फॉर डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि आगे बोला गया है कि दोनों के लिए ही है ना, कैंडिडेट को प्रिपेयर होकर आना है, मेडिकल डीवी के लिए, मेडिकल के लिए और डीवी के लिए, दोनों के लिए। देर आर नो अदर चार्जेस टू बी पेड टू द हॉस्पिटल हेल्थ यूनिट फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि इसके अलावा आपको और कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। इन रेयर केस
वेयर द इन्वेस्टिगेशन लाइक सीटी स्कैन, यानी कि बोला गया है कि रेयर केस है, यानी कि पहले बात तो आपको ₹24 देना होगा, ₹24 में आपका मेडिकल हो जाएगा। लेकिन रेयर केस बोला गया है किस चीज़ में, जैसे कि आपका सीटी स्कैन होगा, अल्ट्रासाउंड मान लीजिए, या टेस्ट रूल और कोई ऐसा टेस्ट होगा जो कि आपका जो रेलवे हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी नहीं है, तो वो क्या होगा ना कि आपको बाहर के लिए बोला जाएगा, बाहर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके लिए बोला जाएगा। जैसे मान लो किसी को सर्जरी है, मान लो कि जिसका मेडिकल हो रहा है और जहाँ पे डॉक्टर बैठे हैं, वो डॉक्टर चेक कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि मतलब आँख में कुछ सर्जरी वगैरह कराई हुई है। अगर उसको डाउट है, तो आपको रेफ़र कर सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाओगे, वहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा, जितना पैसा लगेगा। उसके अलावा वहाँ से आपको एक बोनाफाइड बनवा के लाना पड़ेगा, ठीक है ना? वो पूरा जाँच करके देंगे, साथ में वो उनकी सील और साइन लगा के देंगे कि हाँ, इसमें मतलब इन्होंने मतलब सर्जरी करा रखी है या नहीं करा रखी है। ठीक है ना दोस्तों? तो आगे की लाइन में यही बताया गया है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना? देखिए अगला पॉइंट है, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग 6 पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ नॉट मोर देन 1 मंथ ओल्ड है। यानी कि कैंडिडेट जो है अपना पासपोर्ट साइज़ 6 पासपोर्ट साइज़ फोटो लेके जाएगा, जो 1 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए बोला गया है। कैंडिडेट विल आल्सो ब्रिंग कैंडिडेट फ़ॉइल ऑफ इकोलेटर सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबेट, यानी कि आपको साथ में क्या-क्या लेके जाना है, आपका जो सीबीटी 1 हुआ है वो, सीबीटी 2 जो हुआ है वो, और जो आपका साइको हुआ है वो, उन तीनों के कोलेटर पे आपको लेके जाना है। देखिए आगे पॉइंट दिया हुआ है कि मान लो कि किसी यहाँ पे बोला है इन केस, यानी कि मान लो कि किसी के नाम में दिक्कत है या फादर नाम में स्पेलिंग में दिक्कत है, ठीक है ना? कुछ भी है, जैसे मार्कशीट में वगैरह जैसे आपने फॉर्म में भरा वो अलग है, मार्कशीट में अलग है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको है ना एक मजिस्ट्रेट के या फिर नोटरी से अटेस्टेड करवा के आपको एक स्टैम्प पेपर पे लिखवा के लेके जाना पड़ेगा, जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि जो आपके जो फॉर्म में और जो आप जो डॉक्यूमेंट्स देंगे ना, वो दोनों सेम ही है, अलग-अलग नहीं है। ठीक है ना दोस्तों? देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है, और जो अगला पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैंडिडेट हू फेल टू अपीयर ऑन शेड्यूल डेट मस्ट अपीयर ऑन ब्लॉक डेट गिवन इन एनेक्स, यानी कहने का मतलब है जो कैंडिडेट मान लो जो आपको डेट दी गई है उस डेट पे नहीं उपस्थित हो रहे हैं, तो आपको एक ब्लॉक डेट भी दी जाएगी, उस डेट को तो आपको उपस्थित होना ही है। यहाँ पे आगे दिया हुआ है, इट मस्ट बी नोटेड दैट फेलियर टू रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द शेड्यूल डेट और ब्लॉक डेट will tantamount to rejection of candidature and no correspondence in this contest will be entertained। कहने का मतलब है अगर मान लो आप जो आपको डेट दी गई है उस डेट पे नहीं जाते हैं, उसके अलावा आपको एक ब्लॉक डेट दी जाएगी, उस डेट पे भी अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं, तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, वो रिजेक्शन करने के लायक हो जाएगा। ठीक है ना? आगे दिया है, नो फ्रेश इक्वलेटर विल बी इश्यूड फॉर ब्लॉक डेट, यानी कि जो आपको ब्लॉक डेट के लिए है ना अलग से कोई इक्वलेटर नहीं दिया जाएगा, जो आपको पुराना इक्वलेटर दिया जाएगा ना, जो अभी प्रेजेंट में दिया जाएगा नॉर्मल, उसी के लिए दिया जाएगा, वही उसके लिए मान्य होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हु फेल टू प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट एनओसी फॉर सर्विंग एम्प्लॉय रिलीवेंट एफिडेविट ऑन द शेड्यूल डेट ऑफ डीवी एंड द कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट्स इज लायबल टू बी फोर्टिफिकेटेड कैंसल्ड और रिजेक्टेड, यानी कि कहने का मतलब है अगर डीवी के समय आप अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो बोला गया है वो नहीं प्रोड्यूस करते हैं, या फिर आप जैसे किसी ऑलरेडी सेवा में हैं, तो आपको वहाँ से एनओसी लाने की ज़रूरत होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर वो आप नहीं लाते हो, या फिर आपके मान लो नाम में या किसी चीज़ फादर के नेम में, मदर के नेम में स्पेलिंग में गलती है, तो उसके लिए एफिडेविट लाना होता है। अगर वो आपने प्रोड्यूस नहीं करते उस टाइम पे, तो यहाँ पे साफ-साफ लिखा गया है कि आपको एक तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, दूसरी बात जो है आप लायबल हो जाएँगे कैंसल या रिजेक्टेड के लिए। ठीक है ना दोस्तों? तो देखो दोस्तों यहाँ पे तो साफ-साफ इसमें दिया हुआ है, और रेलवे के पास ये अथॉरिटी रहती है, वो चाहे तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर सकती है, अगर आप टाइम पे डीवी के टाइम पे ये चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो। लेकिन जिस दोस्तों वहाँ पे भी देखो अपने जैसे लोग बैठे रहते हैं, तो वो ऐसा नहीं करते हैं, फिर भी आपको जो है ना टाइम मिल जाता है। फिर भी आप कोशिश करना, जितना कोशिश करोगे आपका जो जितने डॉक्यूमेंट्स है ना बोले गए हैं, आप इक्को लेटर में देख लेना, बाकी आप इसका जो CN01 था एएलपी का, उसमें भी दिया हुआ था डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो आप उसमें देख के पूरा आपके जो डॉक्यूमेंट्स है कोशिश करना पूरा कंप्लीट कर ले। फिर भी मान लो किसी भाई या बहन का किसी का मतलब नहीं बना है, किसी कारणवश रह गया हो, तो 2-5 दिन का आपको टाइम ज़रूर मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है, द कैंडिडेचर ऑफ ऑल द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इज प्योरली प्रोविजनल एंड इज लायबल टू बी कैंसल्ड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट और देयर आफ्टर। कहने का मतलब है यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलाइज किए गए हैं ना, वो सारे के सारे क्या है, प्रोविजनल है। ठीक है ना दोस्तों? सारी की सारी क्या है, प्रोविज़नल है, और वो लायबल है कैंसल एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट और देयरआफ्टर, यानी कि जब ये रिक्रूटमेंट चल रही होगी उस टाइम पे और उसके बाद तक भी आपको जो है वो जो आपका कैंडिडेचर है ना वो रद्द कर सकते हैं। ये चीज़ बोला गया है। बोला गया है कौन सा केस है, तो देखो यहाँ पे बोला गया है, इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी, डेफिशिएंसी और डिस्क्रिपेंसी डिटेक्टेड इन द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय देम, यानी कि आपके द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी गई है ना, जैसे जिसमें कोई भी कमी हो या फिर कुछ मतलब गलती हो, ठीक है ना? तो उस केस में आपका जो ये क्या बोलते हैं कैंडिडेचर है वो कैंसल किया जा सकता है।
यहाँ पे बोला गया है कि आपके द्वारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी जो इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा डाली गई है, ठीक है ना? उसमें भी अगर मान लो वो मतलब त्रुटि पाई जाती है, यानी गलती पाई जाती है, तो उस कंडीशन में भी आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है इट इज़ टू बी नोटेड दैट मेरिली शॉर्ट लिस्टिंग और कॉलिंग ए कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन डज नॉट एंटाइटल हिम हर इन एनी वे टू एन अपॉइंटमेंट इन रेलवेज। कहने का मतलब है कि आपको ये नोट करने की ज़रूरत है कि जब आपको ये शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है ना, और आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए जो बुलाया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो रेलवे है वो अपॉइंटमेंट के लिए बुला रहा है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपका ये अपॉइंटमेंट नहीं है, ठीक है ना? अभी आपका मेडिकल है, मेडिकल में आप पास होंगे, सॉरी, डॉक्यूमेंट से पहले डॉक्यूमेंट्स में आप पास होंगे, तो फिर उसके बाद में मेडिकल होगा, और मेडिकल में पास होगा तो उसके बाद में आपका फाइनल अपॉइंटमेंट आएगा, ठीक है ना? तो इस लाइन का कहने का मतलब यही है। देखिए दोस्तों, आगे दिया हुआ है व्हाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट आरआरबी रिजर्व राइट टू रेक्टिफाई एनी इनएडवर्टेंट एरर और typographical printing mistake etc. RRB regret the inability to entrain any correspondence on this अकाउंट फ्रॉम द कैंडिडेट्स। कहने का मतलब है, अगर जैसे मान लो कि वैसे तो आरआरबी जब रिजल्ट बना रही थी उस टाइम पे पूरा ध्यान, मतलब पूरा केयर की गई है हर चीज़ों की, लेकिन फिर भी मान लो कि जैसे टाइप मिस्टेक हो गई हो या और कुछ मिस्टेक हो गई है, तो उसको जो रेक्टिफाई करने का है ना, वो आरआरबी के पास जो है वो राइट्स है, ठीक है ना? देखिए दोस्तों, आगे दिया हुआ है इंपॉर्टेंट के अंदर, इंपॉर्टेंट में दिया हुआ है कि आपको जो है अवेयर रहना है, ठीक है ना? जो मिसगाइड करते हैं ना उनसे, और आपको मिसलीड नहीं होना है, ठीक है ना? और आपको जो मतलब रेलवे से रिलेटेड जो आपकी जो एग्जाम्स है उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको देखना है, ठीक है ना दोस्तों? देखिए आगे एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिसमें है कैंडिडेट्स आर एडवाइज, यानी कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि टू अपलोड क्लियर इमेज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेके जाने हैं, वो लेके जाने से पहले आपको क्या करना है, अपलोड करना है कलर स्कैन फोटो कॉपी ऑफ देयर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर इन आरआरबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल। आपको जो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वहाँ पे जाके आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपकी फोटो और आपके साइन वो वापस से क्या करना है, अपलोड करना है। आगे दिया है दिस पोर्टल विल बी एक्टिव फॉर अपलोडिंग फ्रॉम 7 to 10 days prior टू द डेट ऑफ डीवी एंड क्लोज ऑन द डेट ऑफ डीवी, यानी कि जब आपकी डेट डीवी की डेट स्टार्ट हो जाएगी ना, तब से लेके और आपकी क्लोज होगी डेट, उसके बीच में आपका जो है 7 से 8 दिन 7 से 10 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। उस टाइम के बीच आपको जो क्या करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये अपलोड करना है। कुल मिला के बात है दोस्तों, जब आप जाओगे ना उससे पहले आपको क्या करना है, आपके ये डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स उस पर क्या करना है, अपलोड करना है। देखिए दोस्तों, ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए थे, और मैं इसमें अपनी कुछ राय बताना चाहूँगा आप लोगों को, ठीक है ना दोस्तों? देखिए, आपको जब आप मेडिकल के लिए सॉरी डॉक्यूमेंट्स के लिए जाएँगे, तो डॉक्यूमेंट्स में पहले बात तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सब ओरिजिनल के साथ-साथ आपके पास 2 सेट कॉपी में भी होने चाहिए, ठीक है ना? सब के सब सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। बाकी अगर मान लो किसी के पास जैसे मान लो एनओसी है, जैसे सरकारी गवर्नमेंट है, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है और उसके पास एनओसी नहीं आई उस टाइम पे, तो उसकी दिक्कत नहीं है, एनओसी के लिए आपको वो टाइम देंगे। मान लो किसी के नाम में दिक्कत है, किसी चीज़ में दिक्कत है, तो वहाँ पे पहले बात तो यहाँ पे बोला गया है साफ साफ कि टाइम नहीं देंगे, फिर भी ऐसा नहीं कि एडजस्ट हो जाता है, ठीक है ना? टाइम दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, डॉक्यूमेंट्स तो आपका हो जाएगा वेरिफिकेशन, लेकिन जब मेडिकल में मैक्सिमम बच्चे क्या होता है ना, मेडिकल में फेल हो जाते हैं। क्यों होते हैं वो मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए, सबको जॉब लेने का मतलब वो रहता है कि अपना जॉब हो जाए, ठीक है ना? ऑलरेडी इतनी स्टेजेस आप पार कर चुके हो, अब लास्ट स्टेज आपकी है डॉक्यूमेंट और जो आपकी मेडिकल की, ठीक है ना? डॉक्यूमेंट में तो डॉक्यूमेंट तो आगे है, डॉक्यूमेंट तो आपका सब कुछ ठीक ही रहेगा। मेडिकल में क्या होता है ना, आपको सब कुछ ठीक होते हुए भी है ना, मेडिकल आपका खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, सभी को टेंशन रहती है उस टाइम पे, और जब आपका मेडिकल हो रहा होगा ना, उस टाइम पे आपकी क्या धड़कनें तेज़ हो जाएगी, ठीक है ना? तो उस टाइम पे जब आपका बीपी होगा, मतलब बीपी जाँचेंगे तो उस टाइम पे आपकी बीपी हो सकता है हाई आ जाए, ठीक है ना? हो सकता है लो आ जाए। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा नॉर्मल टाइप से रहना है आपको जब आपका मेडिकल हो रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है ना? नॉर्मल बोले तो एकदम नॉर्मल पानी वगैरह नॉर्मल पीना है आपको, ठीक है ना? और ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो हो सकता है, मतलब ज़्यादा सोचने में, क्योंकि वो चीज़ें हो जाती है। बहुत सारे मेरे साथ जब हम मेडिकल के लिए गए थे तो मेरे साथ बहुत सारे लोग मतलब जो कैंडिडेट थे, उनके मतलब इस टाइप से हुआ था और उनको फिर मतलब 3-4 घंटे बाद में वापस बुलाया गया है। किसी-किसी को तो सेकंड दिन वापस बुलाया गया है। इसीलिए आपको यहाँ पे है ना 4 से 5 दिन का टाइम लिया गया है, ताकि क्या होता है ना कि बच्चों का सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी है ना, कभी बीपी हाई आ जाती है, कभी आँखों में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना? आपको जो देखो ये लोको पायलट की है तो सीधी-सी बात है 6/6 आइज़ में आपकी जो आँखें एकदम बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है ना? बढ़िया मतलब क्योंकि आपको सिग्नल वगैरह सब देखना है, पूरी ट्रेन चलानी है तो आपको सिग्नल वगैरह दिखना चाहिए, तो आपको वहाँ पे छोटी-छोटी लाइटों में कलर दिखाया जाएगा, ठीक है ना? और वो कलर आपसे पूछा जाएगा कि कौन-सा कलर है। अगर आप उस टाइम पे घबरा गए ना और घबरा गए और मतलब
कुछ भी हो जाता है, क्योंकि घबरा मैं खुद भी घबरा गया था थोड़ा-सा, लेकिन मैंने बाद में वो सब कुछ ठीक कर दिया था, जब आराम से आप एकदम कूल होके और आपको अपना जो मेडिकल है वो देना है, ठीक है ना दोस्तों? बाय चांस अगर मान लो किसी ने लेज़र वगैरह करा रखा है, ठीक है ना? और अगर जैसे डॉक्टर को पता चल जाता है कि थोड़ा-सा भी उसको शक होता है कि हाँ, कुछ ना कुछ कराया हुआ है, तो वो आपको बाहर भेजेगा, ठीक है ना? तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे आपकी पकड़ने वाली जैसे लेसिक सर्जरी वगैरह रहती है ना, जिसमें बहुत सारी रहती है जिनमें पकड़ा नहीं जाता है, जैसे मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, तो उसने लेसिक सर्जरी करा रखी थी, ठीक है? और उसको दिक्कत इसी चीज़ की थी कि उसने करा रखी थी और वो टेंशन में था। तो उसको बाहर भेजा गया था, उस टाइम पे उसको मतलब थोड़ा-सा डाउट था डॉक्टर को, तो वहाँ से तो उसको रेफर कर दिया गया 2-3 दिन के लिए और उसको एक्स्ट्रा रखा गया। जैसे 4-5 दिन के लिए तो रखा ही जाता है, लेकिन फिर 2-3 दिन के लिए और एक्स्ट्रा रखा गया। लेकिन बाद में फिर उसका है ना मतलब जो आई थी वो नॉर्मल आई, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है ना? हो सकता है दोस्तों जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, वो थोड़ा अजीब लग रहा हो कि यार यार क्या बकवास कर रहा है ये। लेकिन ये चीज़ें आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये आपके जो मेडिकल में है ना, वो इतनी हेल्प करेगी, आप खुद भी है ना बाद में आगे जाके मेरे को अभी कमेंट मत करिएगा। बाद में आप जब आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाए ना, उस टाइम पे आप मेरे को बता सकते हैं आपका मेडिकल कैसा गया है, ठीक है ना? और ये हेल्पफुल रहा नहीं रहा। एकदम आपको काम रहना है और काम रह के ही आपका जो मेडिकल है ना, वो देना है। अदरवाइज़ आपका मेडिकल बिगड़ भी सकता है। मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ पहले से, ताकि आप अवेयर रहे उस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है ना दोस्तों? तो देखिए दोस्तों जो ये आरआरबी रांची का जो दिया गया था, तो मैं आपको इसमें आपको जो रोल नंबर है वो भी दिखा देता हूँ। तो डेट के साथ आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ डीवी जो है वो 13 अक्टूबर की है। टाइमिंग जो आपका रिपोर्टिंग टाइमिंग है वो 9:30 बजे है मॉर्निंग में, और ब्लॉक डेट जो है वो आपकी 30 अक्टूबर है। ब्लॉक डेट का मतलब समझ गए ना, मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो कैंडिडेट इस ये वाली डेट आपको दी गई है, जो ये रोल नंबर है ना 18, जो रोल नंबर है इनको डेट दी गई है 18 अक्टूबर, सॉरी 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर को इनको जाना है। अगर मान लो ये 13 को नहीं जाता, इनमें से कुछ कैंडिडेट्स हैं मान लो नहीं जा पाए, तो उनको ब्लॉक डेट आपकी 30 है ना, और उससे पहले आपको रिपोर्ट करना है, समझ गए? अगर डीवी से या मेडिकल से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके रिगार्डिंग मैं आपको ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा, और आशा करता हूँ वो चीज़ है ना आपको मतलब ज़रूर हेल्प करेगी वहाँ पे। ठीक है ना दोस्तों? बाकी इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।